और प्रायः लोगों को देखा जाता है कि जब तक मंदिर नहीं पहुंचे रहते हैं तब तक आंख खोले रहते हैं, और जैसे ही भगवान के सामने पहुंचे वैसे ही आंख बंद कर लिए। अब बताओ, जब आंख बंद ही करना था, जब तुमको भगवान के विग्रह को देखना ही नहीं है, जब भगवान के विग्रह का दर्शन ही नहीं करना है, तो तुम गए काहे के लिए हो? मंदिर क्यों जाते हैं हम? भगवान के स्वरूप का दर्शन करने के लिए तो जाते हैं ना, भगवान के श्रृंगार का दर्शन करने जाते हैं, भगवान के श्री विग्रह को देखने ही तो जाते हैं। हम जाते हैं, जैसे ही मंदिर पहुंचे, जैसे भगवान के सामने पहुंचे, वैसे ही हम आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं। जब आंख बंद करना था तो मंदिर क्यों गए? फिर क्या जरूरत था मंदिर जाने की? तो जब भी हम भगवान के समक्ष जाएं तो कभी भी हमें आंख नहीं बंद करना चाहिए, कभी आंख नहीं बंद करना चाहिए। हम जाते हैं भगवान को देखने के लिए, अपनी आंखों को धन्य करने के लिए जाते हैं, अपनी आंखों को कृतार्थ करने के लिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम जाएंगे वैसे ही आंख बंद करके मांगना शुरू कर देंगे। ये जितने भिखारी होते हैं ना, वो सब जाकर के विग्रह के सामने आंख बंद कर लेते हैं, और जैसे ही आंख बंद करते हैं वैसे ही कुछ न कुछ मांगना शुरू कर देते हैं। हमें ये दे दो भगवान, मेरा ये काम बना देना, मेरे साथ ऐसा कर देना, मेरे साथ वैसा कर देना, ये कर देना, फलाना कर देना, धिमाका कर देना। ये दुनिया भर की चीजें हैं। इसीलिए वो भगवान के सामने जाते हैं, इसीलिए वो विग्रह के सामने जाते हैं। वो दर्शन करने के लिए नहीं जाते। यदि वह व्यक्ति दर्शन करने के लिए जाए तो वह व्यक्ति आंख खोल करके भगवान के चरणों का दर्शन करेगा, भगवान के कपोलों का दर्शन करेगा, भगवान के स्वरूप का दर्शन करेगा, भगवान के वस्त्रों का दर्शन करेगा, कि भगवान के श्रृंगार का दर्शन करेगा, भगवान के गले में पड़ी हुई माला का दर्शन करेगा। भगवान के श्री विग्रह को देखने के लिए वह जाता है, श्री विग्रह का दर्शन करने के लिए जाता है, भगवान को निहारने के लिए जाता है, इसलिए जाता है। वह मांगने के लिए नहीं जाता है। इसलिए भगवान के सामने जब हम कभी भी जाएं तो हमें हमेशा आंख खोल करके रखना चाहिए, हमेशा आंख खोल करके रखना चाहिए। आंख खोल करके जाना चाहिए और आंख खोल करके रखना चाहिए। नहीं तो जब तक घर से निकले रहेंगे, मंदिर जाएंगे, तब तक आंख खुली रहेगी, और जैसे ही भगवान के सामने पहुंचे वैसे ही उनकी आंख बंद हो जाती है, आंख बंद हो जाती है। वो भगवान को देखना पसंद नहीं करते। तो इसलिए हमें मंदिर जाकर के जब भी हम जाएं, दर्शन की इच्छा लेकर के हमें मंदिर में जाना चाहिए, और भगवान के सामने खड़े होकर के हमें भगवान के श्री विग्रह का हमें दर्शन करना चाहिए, और भगवान के श्रृंगार आदि को निहारना चाहिए। उनके चरणों से लेकर के चोटी तक का हमें दर्शन करना चाहिए, बारी बारी से। पहले हमें भगवान के चरणों से दर्शन करना प्रारंभ करना चाहिए। हमें यदि भगवान का दर्शन करना है तो हम डायरेक्ट जाकर के भगवान के चेहरे से दर्शन नहीं करना चाहिए। जब भी हम भगवान के सामने जाकर के उपस्थित हों तो हमें भगवान के चरणों से दर्शन करना प्रारंभ करना चाहिए। भगवान के चरणों को पहले दर्शन करें, फिर उसके बाद ऊपर और थोड़ा सा दर्शन करें, फिर भगवान के वस्त्रों को दर्शन करें, फिर भगवान के कमर का दर्शन करें, फिर भगवान के बाजू का दर्शन करें। ऐसे दर्शन करते हुए फिर हम भगवान के चेहरे पर जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को सबसे पहले भगवान के चरणों से ही दर्शन करना प्रारंभ करना चाहिए। धीरे धीरे करके हमें भगवान के मुख कमल का दर्शन करना चाहिए। तो इसलिए जो भक्त लोग होते हैं जब भी मंदिर जाते हैं तो वो टकटकी लगा करके भगवान के विग्रह को देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं। 10 मिनट तक, 15 मिनट तक वो देखते रहते हैं, भगवान के श्रृंगार आदि का दर्शन करते हैं वो। अब कोई व्यक्ति मंदिर जाए और मंदिर जा करके और फिर मंदिर से बाहर आए, उससे पूछ लिया जाए कि भगवान के आज हाथों में क्या था, तो नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसने दर्शन किया ही नहीं। उससे पूछा जाए कि हमारी जो राधा रानी हैं आज उनके हाथों में क्या दिया गया था, वो बता ही नहीं पाएगा।
कि क्या था, क्योंकि उसने दर्शन नहीं किया ना। प्रत्येक अंग का, प्रत्येक श्रृंगार का दर्शन करना चाहिए, प्रत्येक श्रृंगार का दर्शन करना चाहिए हमें बारी बारी से। इसलिए हम दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हमें दर्शन करना चाहिए, भगवान के विग्रह के सामने खड़े होकर के। आंख नहीं बंद करना चाहिए, आंख बंद करने से भगवान के सामने अपराध होता है। आंख कभी नहीं बंद करना चाहिए भगवान के सामने, हमेशा आंख खोल करके भगवान का दर्शन करना चाहिए। तो इसलिए